हे गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही की मदद से मैंने यहाँ पर HTML के ट्यूटोरियल को ख़त्म किया है। हमने सभी पॉइंट्स यहाँ पर HTML के देख लिए हैं। तो आज से हम बात करने वाले हैं CSS ट्यूटोरियल के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूँ। हम CSS जो यूज़ करेंगे CSS ट्यूटोरियल में, उसके बहुत सारे पॉइंट्स मैंने हमारे HTML के ट्यूटोरियल में कवर किए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 10th नंबर का वीडियो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें मैंने HTML स्टाइल CSS के बारे में बताया है। तो इसमें से आपको बेसिक CSS की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और वो आपके लिए सफिशिएंट है, जिसके कारण अभी हम जो CSS देखने वाले हैं, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। किस तरह से आपको ID और क्लास का यूज़ करना है, किस तरह से आपको CSS को ऐड करना है आपके HTML पेज में, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैंने ID एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इन दोनों का यूज़ क्या है और ये CSS के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें भी आपको देख लेना है और उसी के बाद में आपको यहाँ पर CSS के ट्यूटोरियल से स्टार्ट करना है। गाइस, मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई भी आगे दिक्कत ना जाए। आगे में मैं आपको वैसे बताते ही रहूँगा कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे, लेकिन जितना डिटेल में मैंने यहाँ पर बताया है उतना आपको पता रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसी पर से आपको इन्फॉर्मेशन जब मिल जाती है तो आपको इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये ट्यूटोरियल्स को देख लेना है और 2 दिन ही ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर देखना है, बाकी तो HTML का ही पार्ट है जो आपको पता ही होगा। और गाइस, अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, जरूर से एक्सेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे। अभी CSS ट्यूटोरियल के वीडियोज़ यहाँ पर आने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के वीडियो यहाँ पर आएंगे, तो जरूर से आप इसे देख सकते हो। तो इसे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं CSS के बारे में। तो बेसिक CSS किस तरह से रहती है, किस तरह से आपको ऐड करना है, वो सब आपको पता चल जाएगा इन वीडियोस से। फाइनली आपको इन वीडियोस को देख लेना है, बस मैं इतना यहाँ पर आपको कह रहा हूँ। और अब हम बात करते हैं CSS के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आपको HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में आकर एक फाइल बना लेनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, मैंने यहाँ पर HTML प्रैक्टिस के फोल्डर में आकर HTML1 इस नाम का एक फोल्डर बनाया है। सबसे पहले उसमें आपको एक फाइल बनाना है tut1.html। उसमें आपको क्या करना है, बॉयलर प्लेट लगा लेनी है और यहाँ से आपको इस तरह से एक हेडिंग लगा लेना है, जिसमें हम CSS के बारे में देखेंगे। तो गाइज, यहाँ पर इसे लाइव कर देना है आपको और इस तरह से आपकी वेबसाइट आपको दिखाई देने लगेगी। उसके बाद में मैं CSS का थोड़ा सा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चले। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लगाता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक पैराग्राफ लगा लिया। अब ये पैराग्राफ आपको आपके पेज पर दिखाई देगा। अब इसे मुझे जो CSS प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इनलाइन CSS ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS दे सकता हूँ, जैसे कि कलर कर दूंगा मैं इसका ब्लू। ब्लैक तो रहता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। तो देखिए, मैंने इसका कलर ब्लू कर दिया। अब आपका पैराग्राफ ब्लू कलर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बेसिक यहाँ पर CSS का आपको सिंटैक्स दिखाई दे रहा है। यही सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं सब जगह। जैसे कि यदि मैं यहाँ पर, अब ये इनलाइन हो गया, स्टाइल टैग में मैं यदि CSS देना चाहूँ इस पैराग्राफ को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी इसी तरह से हम सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। इस सिंटैक्स का मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। लेकिन उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसके टैग नेम से या फिर इसके ID से या फिर इसके क्लास से इसे सिलेक्ट करता हूँ, और इसी के लिए मैंने आपको वो वीडियो देखने लगाया है। तो उससे आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर से ले लीजिए। मैंने देखिए यहाँ पर P, इस पैराग्राफ को मुझे देना है, इसके लिए P को लिखा। उसमें मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। यहाँ पर देखिए, बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे सकता हूँ येलो। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट कर दिया है। अब देखिए, आपके पेज पे बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई दे रहा है येलो, और आपका जो कलर है पैराग्राफ का वो आपको ब्लू कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका इनलाइन CSS। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टाइल टैग से भी CSS दे सकते हैं। और एक फाइल रहती है, यहाँ पर देखिए, मैंने CSS के फोल्डर में एक फाइल बनाई है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं उसे हमारे पेज में इंक्लूड कर दूँ, यहाँ पर हम इसे इंक्लूड कर दूँ मैं उसे, तो मैं क्या करूँगा, उसमें जो CSS लिखूंगा वो इस पेज को प्रोवाइड कर सकता हूँ।
वो भी मैंने आपको बताया, तो आप जहाँ से ज़रूर से देख लीजिए उस वीडियो से। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर और इसको किस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहती है, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर मैं बढ़ा सकता हूँ। यदि मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल कर दूँ तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा क्या बहुत ही बड़ा हो गया है यहाँ पर, लेकिन हम इसे कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी 20 पिक्सल साइज़ कर देता हूँ। तो इस तरह से इतना बड़ा यहाँ पर हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पर इसकी दे दी है। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल इसकी हम चेंज कर सकते हैं। इटैलिक यदि मैं कर दूँ तो इटैलिक हम इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसके लिए वीडियो मैंने बनाया है वो है CSS बैकग्राउंड। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेज किस तरह से ऐड करना है, कलर किस तरह से ऐड करना है, सब देखने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कलर तो आपने देख लिया कि आपको किस तरह से कलर ऐड करना है। यदि मुझे इस पूरे पेज को, जो पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पेज जितना भी वाइट एरिया है, इसे मुझे कलर देना है लाइट ब्लू, इस पूरे पेज को। तो मैं क्या करूँगा, तो ये जितना भी पेज है ये बॉडी में आता है। इस बॉडी के अंदर हमें पूरा कोड लिखते हैं। तो यदि मैं इस बॉडी को ही सिलेक्ट कर लूँ और इसे मैं कलर दे दूँ तो ये पेज वो पूरा कलर चले जाएगा। यानी कि इस पेज को पूरा मुझे कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, इस बॉडी को कलर दे दूँगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा बॉडी को। बॉडी देखिए मैंने बॉडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। बॉडी टैग, आपका टैग है ये बॉडी टैग, और उसमें मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर लिखूँगा और बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा इसका ब्लैक। तो आपका जो वाइट पेज था अब ब्लैक हो जाएगा पूरी तरह से। तो देखिए आपका पेज ब्लैक यहाँ पर हो गया है। ये हमारे पैराग्राफ का यहाँ पर स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है, उसे हमने CSS प्रोवाइड की थी। आपका पूरा पेज ब्लैक हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यदि कोई पैराग्राफ ऐड करूँगा और उसमें मैं कुछ लिख दूंगा तो वो भी यहाँ पर आ गया है। उसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। ये क्यों प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, मैंने उसे प्रॉपर्टी तो दी नहीं, लेकिन वो इसके लिए अप्लाई हुई है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर देखिए इसे प्रॉपर्टी दे के रखी है, इस पैराग्राफ को, इस टैग नेम से। तो देखिए इसे भी अप्लाई हो चुकी है। लेकिन मुझे यदि इसे सेपरेट देना है तो इसे अलग देना है, इसे अलग देना है, दोनों भी तो है पैराग्राफ ही, लेकिन अलग अलग देना है, तब हम ID और क्लास का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इसे ID दे दूँ, यदि मैं इसे दे दूँ डेमो, तो मैं इसको यूनिकली सिलेक्ट कर सकता हूँ। ID हम यूज़ ही उसी के लिए करते हैं। और ID को किस तरह से सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं इस तरह से लिखूँगा #डेमो और उसका कलर कर दूंगा मैं, जो उसका कलर है वो ब्लैक है, अभी मैं उसका कलर कर दूंगा पैराग्राफ का ब्राउन या फिर रेड कलर में उसका कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने रेड कलर कर दिया है। तो हमारे दूसरे पैराग्राफ का कलर रेड हो गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। उसके बाद में तो गाइस अब आपने देख लिया कि आपको किस तरह से यहाँ पर कलर को ऐड करना है, बैकग्राउंड कलर किस तरह से आपको देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने बॉडी को कलर दिया है, पैराग्राफ्स को कलर दे दिया है। हमारा H1 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने उसका कलर ब्लैक कर दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहता है उसका कलर। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसे स्टाइल यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं इनलाइन। उसमें मैं दे दूँगा उसका कलर वाइट। तो देखिए मैंने उसका कलर वाइट कर दिया है। अब हमारा H1 भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं गाइज, हम इमेज ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर किस तरह से आपको इमेज ऐड करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका जो बैकग्राउंड कलर मैंने आपको दिया है इन पैराग्राफ्स को, वो हम निकाल देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर निकाल रहा हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दिया है तो वो मैंने निकाल दिया। देखिए अब मैंने यहाँ पर कलर निकाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किस तरह से आपको इमेज ऐड करनी है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल पे जाना है और वहाँ पर पिक्सेल्स, किसी भी फ्री स्टॉक वेबसाइट्स पर आपको जाना है। वहाँ से आपको कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। पिक्सेल्स इस वेबसाइट पर आप जाके इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर यदि मैं सर्च करूँ हुड,
फूड के लिए यदि मुझे यहाँ पर इमेजेस चाहिए तो मैं यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी की इमेजेस मिलती है जो कि गूगल पे आपको नहीं मिलेंगी और फ्री भी रहती है, जिसके कारण कॉपीराइट भी आता नहीं है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको डाउनलोड कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इमेज डाउनलोड कर ली है। उसके बाद में यदि मैं और इमेजेस यहाँ पर देखते हो वो आपका काम है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ। लेकिन गाइस एक बात भी है, आपको जो इमेजेस डाउनलोड करनी है वो आपके कंटेंट से रिलेटेड रहना चाहिए और तभी आपको वो डाउनलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस डाउनलोड कर ली है जिसमें कुछ कंटेंट ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए ये भी इमेज है, इसे यहाँ पर हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है हमारे इमेज के इस फोल्डर में। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर हमारे इस पेज पे इमेज दिखनी चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड इमेज इस प्रॉपर्टी का, और इसमें लिखना पड़ेगा आपको URL। जैसे आप URL लिखोगे यहाँ पर आपको पाथ देना है आपकी इमेज की। तो मेरी जो इमेज है वो इमेज फोल्डर में है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज। उसमें यहाँ पर देखिए ये इमेज का नाम है मेरा, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमारी इमेज आपको दिखाई देने लगेंगे आपके पेज पर। तो देखिए आप मेरी जो इमेज है वो आपको दिखाई दे रही है। इमेज में आपको दिखा दूँ वो किस तरह से और यहाँ पर किस तरह से दिखाई दे रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी इमेज है वो कुछ इस तरह की है, लेकिन वो आपको यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। किस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज की जो साइज है उस साइज को कवर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसका यूज़ किया, अब देखिए आपकी इमेज यहाँ पर आपको बराबर दिखाई दे रही है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। अब यदि आपकी इमेज रिपीट भी होती हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और यहाँ पर लिखना है नो रिपीट। तो अब आपकी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी। यदि वो रिपीट होती है, इसके बाद में रिपीट होती है गाइस, तो कभी आपके इसमें भी आएगा जब आप इसे यूज़ करोगे तब वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। यदि वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होती है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ रिपीट में आप जाके देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल्स बताए हैं। यदि वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होती है तो रिपीट X का आप यूज़ कर सकते हो। वर्टिकली यानी कि कॉलम वाइज वो रिपीट होती है, रिपीट Y का आप यूज़ कर सकते हो। और ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो इमेजेस। और यदि मैं यूज़ करूँ, जैसे कि मेरे पास और इमेज है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक और इमेज डाउनलोड की थी, उसे देखिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और हमारे इस पेज पर लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से आप ऐड कर सकते हो इमेजेस को। कंटेंट आप लिख सकते हो आपके वेबसाइट के बारे में यहाँ पर, और ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर लगाना है। पोजीशन की बात करें तो बैकग्राउंड पोजीशन ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिल जाती है, उसमें आप सेंटर दे सकते हो। और जैसे ही आप सेंटर करोगे तो आपकी वेबसाइट सेंटर पे आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में आ गई है, लेकिन ऊपर का पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेंटर हटा के पोजीशन बॉटम कर देता हूँ। तो अब बॉटम का पार्ट देखिए आपको यहाँ पर चेंजेस आने जाएंगे। अब बॉटम का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। यदि मुझे बॉटम का पार्ट नहीं देखना है, सेंटर का भी नहीं देखना था, मुझे देखना है टॉप का पार्ट इसमें का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टॉप लगा दूंगा। अब देखिए टॉप का पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये बेटर दिखाई दे रहा है। तो इमेजेस जब आप ऐड करते हो क्वालिटी इमेजेस, तब आपको इस तरह से ये इमेज आप यूज़ कर सकते हो। अब गाइस मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख दी है एक साथ। यदि मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ करना चाहूँ, यानी कि शॉर्ट हैंड मैं इसे यूज़ करना चाहूँ, तो गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड इस एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड आपको यहाँ पर देना है, इसके लिए हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, इमेज या फिर कलर, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इमेज देने वाले हैं, इसके लिए हम URL इस फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसमें हम हमारा पाथ दे देंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर डबल कोट्स आपको लगा लेनी है, फिर पाथ देना है। जिस भी फोल्डर में आपकी इमेज होगी वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर हमारी पहली वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ। अब आपको इमेज हमारे इस पेज पर दिखाई देने लगेंगी। तो देखिए इस तरह से इमेज आपको दिखाई दे रही है। अब ये इमेज मुझे चेंज करना है।
ये इस तरह से बराबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं क्या करूँगा, बहुत बड़ी इमेज हो गई है, इसे नो रिपीट कर दूंगा ताकि वो रिपीट होती होंगी तो हम उसका रिपीट होना बंद कर दें। तो हमने यहाँ पर बंद कर दिया इसका रिपीट। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे टॉप। टॉप के लिए चाहिए थी हमें इमेज टॉप पार्ट में, तो उसका टॉप एरिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारी इमेज का, लेकिन ये कुछ बराबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए अब आपको क्या करना है, कवर, टॉप कवर इस तरह से लिखना है गाइज। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको इस तरह से लिखना है, इस साइन को आपको नहीं भूलना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको आपकी इमेज परफेक्टली यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है और ये बहुत ज़रूरी है। यदि देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मैं ये साइन को हटा देता हूँ। अब यदि मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आपको इमेज ही नहीं दिखाई देंगी क्योंकि आपकी इमेज कवर ही नहीं हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस साइन को लगा के रखना है और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपकी इमेज यहाँ पर आ गई है। तो गाइज आपको इस तरह से बैकग्राउंड इमेज लगाते आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा कि आपको किस तरह से इमेज को लगाना है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को हमने देख लिया, जैसे कि इन्होंने भी यहाँ पर यूज़ किया है। और भी यहाँ पर आपको अटैचमेंट, यदि वो फिक्स्ड होना चाहिए, यदि आपकी इसमें बहुत सारा कंटेंट है आपके इसमें, तो आप उसे फिक्स भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमें इसे फिक्स नहीं करना है। लेकिन नावबार जैसे हम स्टिक कर सकते थे, फिक्स कर सकते थे, उसी तरह हम इसे भी फिक्स कर सकते हैं। तो आगे हम हमारे CSS के ट्यूटोरियल में बहुत कुछ देखने वाले हैं। यहाँ पर बहुत कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आगे देखेंगे। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने इमेज किस तरह से, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर किस तरह से ऐड करना है वो देखा। तो जरूर से इस वीडियो को आपको दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहे। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, गुड बाय।